हेलो एवरीवन। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वर्ब्स, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। यानी वर्ब जो है इटसेल्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए मैं नाउन की वीडियोस जो है वो क्रिएट कर चुकी हूँ, जो 4 पार्ट्स में है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नाउन्स की वीडियोस पहले जरूर देखिएगा, ताकि जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच के जो है आपको इंट्रोडक्शन भी मिल जाए और नाउन्स के बारे में भी आपको क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में भी हम वर्ब्स के बारे में मेन बातें जो है वो सीखेंगे और फर्दर जो है आगे आने वाली वीडियोस में वर्ब्स की जो है बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो शुरू करते हैं हम आज वर्ब्स के बारे में कि हम इसमें क्या सीखने वाले हैं। तो वर्ब्स के लिए इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियोस में हम क्या क्या चीजें जो है वो कवर करने वाले हैं। लेट्स हैव अ लुक। हम देखेंगे कि व्हाट इज अ वर्ब, उसकी टाइप्स हम सारी डिस्कस करेंगे। फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, और वर्ब फॉर्म्स। यानी आप अगर ये वीडियो वर्ब के बारे में जो बनाऊंगी मैं वीडियोस, वो अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो वर्ब्स की जो कंफ्यूजन है वो आपकी जो है यकीनन दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो को भी आप जरूर एंड तक देखिएगा, ताकि आपकी जो है वो स्टार्टिंग की कंफ्यूजन दूर हो जाए कि वर्ब्स क्या होते हैं और उनकी बेसिकली जो है वो टाइप्स क्या क्या हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ वर्ब। टू वर्ड डेफिनेशन के तौर पे वर्ब को डिफाइन किया जा सकता है। दे आर एक्शन वर्ड्स। और वर्ब जो है, जो मैंने आपको कहा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसीलिए क्योंकि वर्ब जो है वो किंग इन इंग्लिश कहलाता है। अब किस वजह से कहलाता है ये मैं आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करती हूँ। एक प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ वर्ड दैट टेल्स व्हाट अ सब्जेक्ट डज और इज, और a word that shows an action or a state। यानी सब्जेक्ट, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो क्या काम कर रहा है या वो कैसी हालत में है, या फिर दूसरी अंदाज में हम इस तरह से कह रहे हैं कि वो क्या जो है वो पार्ट प्ले कर रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। और स्टेट का मतलब है कंडीशन, यानी किस कंडीशन का है, तो उसको हम कहते हैं वर्ब। उन वर्ड्स को जो है वो वर्ब कहा जाता है। अब जो मैंने आपसे कहा कि वर्ब जो है वो किंग इन इंग्लिश कहलाता है, किस वजह से? क्योंकि एक स्मॉलेस्ट सेंटेंस भी इंग्लिश के अंदर वो कैरी करता है वर्ब। मतलब अगर आप कोई भी एक छोटे से छोटा सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल जो है आप कह रहे हैं गो, कम, रन, राइट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि स्मॉलेस्ट सेंटेंस कहला रहे हैं, लेकिन ये जो है किसके बने हुए हैं? एक वर्ब के ही बने हुए हैं। इसी वजह से वर्ब को जो है वो किंग इन इंग्लिश कहा जाता है। तो अगर ये कहा जाए कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर जो है वो कंप्लीट नहीं होता, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है वर्ब जो है वो किंग है इंग्लिश का। इसीलिए हर सेंटेंस के अंदर वर्ब का होना जो है वो जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि वर्ब को हम जो है कितनों में डिवाइड करते हैं। वर्ब कुड बी एक्शन वर्ब्स और स्टेट वर्ब्स, या उसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि डायनेमिक वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स और स्टेट वर्ब्स एक ही चीज है। एक्शन वर्ब्स और डायनेमिक वर्ब्स, आप हो सकता है कि आपको ग्रामर बुक्स में डायनेमिक वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स जो है वो अलग टाइप्स में या काइंड ऑफ वर्ब में मिल जाएं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। अगर आप उसकी डेफिनेशन भी प्रॉपर देखेंगे तो वो उसी कैटेगरी में आते हैं, यानी एक्शन वर्ब्स, यानी एक्शन वर्ड्स जो है वो आपके डायनेमिक वर्ब्स कहलाते हैं, और स्टेट वर्ब्स जो है आपके स्टेटिव वर्ब्स भी कहलाते हैं। अभी हम टाइप देख लेते हैं कि क्या है। एक्चुअली एक्शन वर्ब जो है आपके फिजिकल एक्टिविटी और प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, आपके फिजिकल एक्टिविटी और प्रोसेस को। और आपके स्टेट वर्ब्स जो हैं वो सिचुएशन को डिफाइन कर रहे होते हैं, या फिर ये इस तरह के वर्ब्स कहलाते हैं जो कहलाते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स। अभी आपको जो है इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा समझते हैं। लाइक फिजिकल एक्टिविटी या प्रोसेस का क्या मतलब है कि आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, यानी आपका वर्ड जो है वो एक्शन परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा हो। लाइक आई टीच इंग्लिश, सीमा कुक्स, ही राइट्स। इस सब में जो वर्ब है टीच, कुक्स और राइट्स, ये जो है इटसेल्फ एक्शन परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। यानी मैं पढ़ाती हूँ, या सीमा जो है वो पकाती है, खाना पकाती है, और वो लिखता है, इन सब में एक्शन परफॉर्म होता हुआ दिख रहा है।
स्टेट वर्ब्स या स्टेटिव वर्ब्स में अगर हम देखें तो हम कहते हैं आई हैव 2 मार्कर्स, शी लाइक्स ऑरेंजेस, राहत सीम्स हैप्पी। अब यहाँ पे जो आपके वर्ब्स हैं यानी हैव, लाइक्स और सीम्स, क्या ये आपके यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं? यकीनन नहीं। यहाँ पे ये हैव, लाइक और सीम्स जो है कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको ये जो है एक सिचुएशन बता रहे हैं। ये कहलाते हैं नॉन एक्शन वर्ड्स। नॉन एक्शन वर्ड जो कि एक्शन परफॉर्म नहीं करें, बल्कि आपको एक स्टेट बता रहे हैं कि जो है वो उसको कैसा महसूस होता है या उसके पास क्या चीज है। लाइक आई हैव 2 मार्कर्स, मेरे पास 2 मार्कर्स हैं। वो ऑरेंजेस पसंद करती है, उसको ऑरेंज पसंद है। और राहत जो है वो खुश दिखती है। लुक्स का वर्ड के बजाय सीम्स का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो जो है खुश है, इस तरह से बोलने के लिए आप जो है जो वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं या जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो नॉन एक्शन वर्ड्स या फिर स्टेट वर्ब्स कहलाते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स, यानी एक सेंटेंस जो है वो किस तरह के जो है वर्ब से मिलके बन सकता है। तो एक सेंटेंस जो है वो 2 तरह के वर्ब से मिलके बन सकता है। एक कहलाता है हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर जो है होते हैं आपके मेन वर्ब्स या लेक्सिकल वर्ब्स। अब यहाँ पे जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प्स द मेन वर्ब, यानी ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके मेन वर्ब्स को जो है वो हेल्प आउट करते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये। और आपके मेन वर्ब्स क्या हैं? मेन वर्ब जो आपने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था, जो आपके एक्शन वर्ड्स हैं वो आपके मेन वर्ब्स ही दरअसल होते हैं। यानी ये शोज एक्शन एंड स्टेट। जो आपके जो है एक्शन या स्टेट दिखाने वाले वर्ब जो हैं वो आपके मेन वर्ब्स कहलाते हैं। लेक्सिकल भी आपके एक टाइप में ही आ जाता है। हो सकता है कि आपको अलग अलग वीडियोस में अलग अलग जो है ग्रामर बुक्स में ये अलग नाम के साथ जो है मिले, लेकिन मैं फिर बता दूं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर कोई भी ऐसी मुख्तलिफ चीज नहीं है। दे आर जस्ट एक्शन वर्ड्स और स्टेट वर्ड्स। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि जो है यहाँ पर सिर्फ 2 जो है टाइप्स आपको डिस्कस की गई हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स किस तरह के होते हैं। यानी इसमें अगर हम स्पेशली उसको देखें तो हम कहेंगे हैव नो मीनिंग्स ऑफ इट्स ओन। हेल्पिंग वर्ब जो है वो अपनी कोई खुद से जो है वो मीनिंग नहीं रखते, जबकि मेन वर्ब्स आपके सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो अपनी ओन मीनिंग जो है वो जरूर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे जो है बोलती हूँ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हुए कि आई एम, शी कैन, तो यहाँ पे क्या होगा कि आई एम व्हाट। यकीनन ये हेल्पिंग वर्ब जो है आपको कोई सेंस नहीं दे रहा है। इटसेल्फ जो है कोई सेंस जो है वो सेंटेंस के अंदर क्रिएट नहीं कर रहा है। बल्कि अगर आप यहाँ पे देखें मेन वर्ब्स में तो आप कह रहे हैं ही जम्प्स, यू लर्न, तो यहाँ पे ये वर्ड जो आपका मेन वर्ब है या मेन वर्ड है वो आपको जो है वो सेंस दे रहा है, यानी ये खुद से मीनिंग अपने प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि यहाँ पे जो है वो एम वर्ड जो है वो यूज जो है आपका मीनिंग जो है वो नहीं देता है। अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपके कोई 23 टाइप्स के जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और मेन वर्ब्स तो कोई थाउजेंड्स जो है वो मेन वर्ब्स यानी एक्शन वर्ड जो है वो मौजूद हैं। आप यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की है ताकि आप देख लें कि जो है कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स जो है आपके ग्रामर में इस्तेमाल होते हैं। लाइक एम, इज, आर, was, were, has, have, had, ये तमाम जो है आपके हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैं। तो और मेन पॉइंट्स जो हेल्पिंग वर्ब्स के लिए आपको याद रखना जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपकी क्या क्या हेल्प कर सकते हैं। एक तो जो है आपको जो मेन वर्ब को डिफाइन करने में आप जो है वो हेल्प करते हैं, और दूसरा है हेल्प्स टू टेल द टेंस और टाइम इन द सेंटेंस, यानी उस टेंस का क्या टाइम बन रहा है, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बताने के लिए भी आपके हेल्पिंग वर्ब आपकी हेल्प करते हैं। या फिर आपके सेंटेंस के अंदर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव्स बनाने के लिए आपको याद है कि जो है जब भी आपका पॉजिटिव सेंटेंस होता है सिंपल आपके टेंस में, तो उसमें तो आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन जब आपको उसको नेगेटिव में चेंज करना होता है तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, और ये हेल्पिंग वर्ब आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने में जो है वो हेल्पफुल रहते हैं। तो अब हम हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स की फर्दर डिवीजन देख लेते हैं कि इनको किन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स को डिवाइड किया जाता है प्राइमरी और मॉडल में, और मेन वर्ब्स को डिवाइड किया जाता है
ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में। प्राइमरी वर्ड्स और मॉडल जो है वो जो आपको आपने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था 23 ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब, वो उनमें से ही हम डिवीजन कर रहे होते हैं कि कोई बहुत अलग नहीं है। प्राइमरी में बी, डू, हैव, ये जो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। और मॉडल वर्ब्स जो है वो आपके कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और ought to। मस्ट और ought to जो है वो मॉडल वर्ब्स में आते हैं, ऑक्सिलरी के अंदर जो है, यानी इटसेल्फ जो है ऑक्सिलरी में एज सच कंटिन्यू वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते। यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो लेते हैं, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे जो है वर्ब्स होते हैं जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नहीं लेते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको सिर्फ एक जो है आपको अभी मैं इंट्रोडक्शन सिर्फ दे रही हूँ कि क्या है ही किल्ड। अब यहाँ पे ये किल्ड वर्ड जो है आपको मालूम है कि आपका वर्ब है, लेकिन ही किल्ड के बाद आप नीड है कि यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट किया जाए, यानी किल्ड वर्ड जो है वो आपका ऑब्जेक्ट मांगता है। बल्कि अगर आप जबकि आप ये देखें कि अगर हम सेंटेंस बोल रहे हैं ही डाइड, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं मांगता। तो ऐसे वर्ब्स जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं, और जिनको जो है वो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है वो आपके इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। प्राइमरी, मॉडल, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं ये इटसेल्फ एक बहुत वास्ट टॉपिक्स रखते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एक जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनके बारे में दिया है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इन सब के बारे में फर्दर जो है आपको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में इन सब की डिटेल्स लेके। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।